हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो फिलहाल आज जो है आपकी पोलिनोमियल की क्लास 3 होगी। इससे पहले हम लोगों ने पोलिनोमियल का 2 क्लास किए थे और आज आपकी पोलिनोमियल की क्लास 3 होगी और यहाँ से आपकी टाइप 8 स्टार्ट होगी। और पिछले क्लास में हम लोगों ने टाइप 7 तक पढ़ लिए थे और यहाँ से जो भी टाइप होंगे अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण टाइप है। और आज की क्लास जो होगी बेहद मज़ेदार क्लास होगी आप लोगों के लिए और इसमें शानदार क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे थोड़ा हाई लेवल के, ठीक है। और यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। जितने भी टाइप हमने कराए हैं कहीं से भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, ये नहीं कि यहीं से सिर्फ आपके क्वेश्चन पूछे जाने। तो फिलहाल आज की क्लास हम आपका स्टार्ट करते हैं। तो देखिए टाइप 8 में आपसे क्या कहा गया है। टाइप 8 का ये रहा क्वेश्चन। टाइप 8 यहाँ पे लिखा हुआ आप देख रहे होंगे। टाइप 8 में ये कहा गया है द्विघात बहुपद इतना के शून्यक। यहाँ पे एक चीज मिसप्रिंट है, यहाँ पे यहाँ पे ये मिस टाइप है कि यहाँ पे द्विघात बहुपद ये आपका दिया गया है। क्या दिया गया है? आराम से देखेंगे चीजों को तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। क्या है? आराम से देखिए। यहाँ पे एक चीज लिखा होना चाहिए, द्विघात बहुपद 2x² + 3x + 6x 3x + 6 के शून्यक क्या है भाई? अल्फा और बीटा है। क्या है? अल्फा और बीटा है। ये आपका लिखा होना चाहिए जो कि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। तो इसके शून्यक होना चाहिए क्या? अल्फा और बीटा। यहाँ पे मिस टाइप है, इसको आप सही कर लेंगे। अब जो है हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस क्या कहे गए हैं आपके वो ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चंस में ये कहा गया आपसे कि जो द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद क्या दिया गया? 2x² + 3x + 6 के शून्यक अल्फा और बीटा है। तो इसमें निम्नलिखित का मान आपसे बोला गया है निकालने के लिए। तो कैसे करेंगे? आराम से चीजों को आप समझेंगे, कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है। क्या है भाई? दिया है। दिया है क्या? px का वैल्यू आपको दिया गया है क्वेश्चन में। जी बिल्कुल दिया गया है। px बराबर कितना दिया गया है आपको क्वेश्चन में? 2x² + 3x + 6। यही आपके क्वेश्चन में दिए गए हैं। जी बिल्कुल दिए गए। अब यहाँ से काम क्या करेंगे आप? आराम से चीज़ों को समझिए, कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको ज़िंदगी में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये हमारा गारंटी है। अब यहाँ से आप काम क्या करेंगे? अब देखिए बहुपद दिया हुआ है तो हम यहाँ से ए बी सी का वैल्यू तो ज्ञात कर ही सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? पिछली क्लास में भी हमने आपको बताया था, फिर भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए ए का वैल्यू क्या होता है भाई? जो x² का गुणांक होता है। तो x² का गुणांक कितना है? 2। तो ए का वैल्यू कितने होंगे? 2 होंगे। उसी तरह जो x का वैल्यू, जो किसका वैल्यू, जो x का गुणांक होगा वही किसका वैल्यू होगा? b का वैल्यू। और जो कांस्टेंट टर्म होगा वही किसका वैल्यू होगा? 6 का वैल्यू होगा। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे आगे। आगे क्या करेंगे? आगे सबसे पहला क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया? ये देखिए ए बी सी का वैल्यू तो हमने निकाल लिया और पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया अल्फा² जोड़ बीटा²। क्या पूछा गया? अल्फा² जोड़ बीटा²। क्या अब हम अल्फा² जोड़ बीटा² का वैल्यू नहीं निकाल सकते? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए अल्फा² जोड़ बीटा² का एक फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे और वो फॉर्मूला क्या होगा आपका? अल्फा जोड़ बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा × बीटा। ठीक है। और यहाँ से अल्फा जोड़ बीटा बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं -b/a, तो इसका स्क्वायर हो जाएंगे -2 अल्फा × बीटा। अल्फा × बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होते हैं आपके? c/a। क्या होते हैं? c/a। क्या होते हैं? एक सेकेंड रुक जाएंगे आप लोग थोड़ा सा। यहाँ से हमने आपको क्या बताया? -b/a का होल स्क्वायर -2 × c/a। तो यहाँ से आप क्या b का वैल्यू पुट नहीं कर सकते? जी बिल्कुल करेंगे। b का वैल्यू हमने कितना निकाला? 3। तो यहाँ पे आप क्या पुट करेंगे? 3। उसके बाद a का वैल्यू हमने कितना निकाला? 2। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे? एक जगह 2 और माइनस। उसके बाद 2 × c/a 2 × c/a 2 × c/a। तो यहाँ पे हम क्या c/a का वैल्यू नहीं पुट कर सकते हैं? कहेंगे आप जी बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमने ऊपर में निकाल लिया इसका वैल्यू। किसका वैल्यू भाई? सी का वैल्यू भी ए का वैल्यू। तो सी का वैल्यू कितना निकाला है? 6 और ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 2। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो उसके बाद आपका आंसर आसानी से निकल जाएगा। अब आपको एक स्टेप और करनी है। -3/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएंगे आपके? 9/4। कितने आएंगे भाई? 9/4। -3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होगा। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा। उसके बाद
टू गुना कितना है 6/2। एक स्टेप और हम आपको कर देते हैं ताकि आपको समझने में कहीं भी कोई परेशानी नहीं हो। तो 9/4, यहाँ से 2 और 2 तो आपके कैंसिल ही हो जाएंगे जी, बिल्कुल हो जाएंगे। तो बचेंगे क्या भाई 6। अब इसको आप हल करेंगे तो एलसीएम 4 आएंगे जी, बिल्कुल आएंगे। यहाँ से 9 और यहाँ से माइनस का 24, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 16 9 24, तो -16 कितने हो जाएंगे 4। सॉरी -16 नहीं होना चाहिए, यहाँ से कितने हो जाएंगे आपके -15/4, यही आपके क्या हो जाएंगे आंसर। ठीक है, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, आपको px का वैल्यू ज्ञात था। उसमें क्या करना था आपको, देखिए जैसे ही आपको बहुपद ज्ञात है तो उसमें एक काम कर सकते हैं आप, उसमें आपको पूरी आज़ादी है, abc का वैल्यू तो आप निकाल ही सकते हैं। एक स्टेप मेरा ये हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया उस पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपसे पूछा गया अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर बराबर हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे, अल्फा जोड़ बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, -2 अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। और यहाँ से जिसका जिसका वैल्यू हमने यहाँ से पूछा जाएगा तो उसका वैल्यू क्या करेंगे यहाँ पर हम बैठा देंगे, उसके बाद सॉल्व कर देंगे तो आंसर आपकी आसानी से निकल जाएगी। अब उसी तरह क्वेश्चन नंबर अगर मैं दूसरे की बात करूं, टाइप 8 का ही क्वेश्चन नंबर 2 है ये। ठीक है, क्वेश्चंस नंबर 2 में देखेंगे अब क्या कहा गया हम लोगों से। जो भी कहा गया है आराम से निकालेंगे, कहीं भी कोई परेशानी आपको नहीं होने देंगे। अब देखिए क्वेश्चंस नंबर 2 में आपसे क्या कहा गया उसको आराम से समझें। क्वेश्चंस नंबर बी में आपसे क्या कहा गया। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे एबीसी का वैल्यू निकाल दिया है, तो अब हम यहाँ से नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट पुट करेंगे। क्वेश्चंस नंबर बी में ये कहा गया अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर प्लस में अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होंगे, इसका वैल्यू आपसे पूछा गया। क्या आप नहीं निकाल सकते हैं, कहेंगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, आराम से चीज़ों को आप समझिए। तो हम ऐसे निकालेंगे, अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला हमने आपको अभी तुरंत जस्ट बताया है क्या होता है भाई। अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर का एक फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, अल्फा जोड़ बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे यूज करेंगे। उसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा है तो प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब हम लोग एक चीज जानते हैं, यहाँ से अल्फा जोड़ बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही -2 अल्फा में -2 अल्फा बीटा जोड़ अल्फा बीटा करेंगे तो यहाँ से कितने आ जाएंगे माइनस का अल्फा इंटू बीटा। और यहाँ से क्या हो जाएंगे अल्फा जोड़ बीटा बराबर फॉर्मूला जानते हैं -b/a, तो इसका स्क्वायर करेंगे माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होते हैं सूत्र आपके c/a। बस अब यहाँ से वैल्यू आपको पुट कर देना है। अब बी ए का और सी का वैल्यू आप कैसे ज्ञात करेंगे, हमने आपको बताया था निकालने के लिए। जो एक्स स्क्वायर का गुणक यहाँ पे फिर से हम आपको बता रहे हैं, ध्यान देंगे। पी एक्स बराबर आपका ये दिया गया था 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, यही दिया गया था जी, बिल्कुल। यहाँ से क्या आप ए बी सी का वैल्यू नहीं निकाल सकते। जो एक्स स्क्वायर का गुणांक वही ए का वैल्यू, जो एक्स का गुणांक वही बी का वैल्यू, और जो कांस्टेंट टर्म होंगे वही किसका वैल्यू होंगे, सी का वैल्यू होंगे। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है। क्या आप नहीं कर पाएंगे। अब देखिए हम लोग कैसे इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे क्या था आपका -b/a का होल स्क्वायर, तो हम लोग स्क्वायर करेंगे। अब माइनस में क्या था भाई अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमने पुट किया है c/a, तो हम c/a ही लिखेंगे। क्या करेंगे c/a ही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे c/a तो c/a, ठीक है। अब वैल्यू आप पुट कर दीजिए। a का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या आपको पता है, तो b का वैल्यू क्या है भाई 3 है, तो यहाँ पे 3 पुट करेंगे। a का वैल्यू क्या है 2, तो 2 पुट करेंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर। उसके बाद क्या है भाई c/a, तो c का वैल्यू 6 और a का वैल्यू कितना है 2। अब यहाँ से जब इसको आप हल करेंगे तो ये 9 कितने होंगे 4, और यहाँ से ये हो जाएंगे आपके 3। और जब इसको भी आप हल करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम 4 आएंगे, और ये हो जाएंगे 9, 4 तिया कितने होते हैं 12, कितने होते हैं 12, -7 हो जाएंगे यहाँ, सॉरी -7 नहीं होने हैं, क्या होंगे
अगर -7 नहीं हुआ है तो क्या होंगे, यहाँ से आपके कितने हो जाएंगे, -3, कितने हो जाएंगे, -3। तो यहाँ से -3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -3 और बट्टे में हो जाएगा 4। तो यहाँ आपका आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा, -3/4। यही हो जाएगा आपके क्वेश्चंस का आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था, क्या आप नहीं कर सकते थे? करेंगे भी कैसे जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे? आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ये फॉर्मूला तो हमने आपको पहले ही बताया है। तो चीज़ों को आप प्रैक्टिस कीजिए, उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? जी बिल्कुल। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इसकी, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। गैलरी को ना समझो। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर सी में पूछा गया अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा, इसका वैल्यू आपसे पूछा गया है। क्या आप यहां से इसकी वैल्यू नहीं ज्ञात कर पाएंगे? अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से सीखा होगा तो बिल्कुल ज्ञात कर पाएंगे, अन्यथा नहीं ज्ञात कर पाएंगे। अब यहाँ से आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, और वो चीज़ क्या नोटिस करेंगे, देखिए यहाँ से अल्फा इंटू बीटा आपका कॉमन आएगा। तो यहाँ से अल्फा हमने कॉमन ले लिया, चूंकि यहाँ 2 अल्फा थे तो 1 अल्फा आपके बच जाएंगे। बीटा तो एक ही था, कॉमन ले लिया। उसी तरह हमने क्या किया, यहाँ 2 बीटा है, 1 बीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ से कितने बीटा बचेंगे, 1। और अल्फा तो एक कॉमन ही ऑलरेडी ले चुके हैं। और अब क्या करना आपको, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना होता है, c/a। क्या है, होता है c/a, और अल्फा जो बीटा का वैल्यू होता है -b/a। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर निकल जाएंगे आपके। तो c का वैल्यू क्या होगा भाई, अब देखिए यहाँ से हम समझाते हैं। c का वैल्यू होता है क्या, जो कांस्टेंट टर्म, तो बहुपद में कांस्टेंट टर्म आपके कितने हैं, हम इसको यहाँ पे नहीं मिटाएंगे, एक बार और हम लिख देते हैं, p कर दीजिए, लिखेंगे क्या है। तो जो कांस्टेंट टर्म होगा मतलब यही तो आपका c का वैल्यू होगा, तो c का वैल्यू 6 हो जाएगा। उसके बाद a का वैल्यू क्या होगा, जो एक्स स्क्वायर का गुणक, तो 2 हो जाएंगे। उसके बाद इंटू है तो इंटू, उसके बाद b का वैल्यू 3 हो जाएंगे तो -3। उसके बाद a का वैल्यू कितने हो जाएंगे, 2। बस कहानी खत्म। यहाँ से आप इसको हल कर लीजिए, 6/2 हो जाएंगे। उसके बाद -3 ये कितने हो जाएंगे, 2। और यहाँ से ये कट जाएंगे तो -9/2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे भाई, -9/2। और ऑप्शन क्या कहते हैं आपके, क्वेश्चन नंबर सी के आंसर आपके क्या हो जाएंगे, -9/2। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आई होगी चीजें। अब हम लोग बढ़ेंगे टाइप नेक्स्ट, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके, तब बढ़ेंगे टाइप नेक्स्ट की तरफ। ठीक है, कितना इजी से हम क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं, आप ध्यान देंगे उतना ही इजी से आप भी कर सकते हैं। कब कर पाएंगे, जब आप चीज़ों को मेहनत करेंगे, इस पे ध्यान, मतलब इसको ध्यान से पढ़ेंगे, बार बार मतलब चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे। जो भी हम यहाँ पे पढ़ाते हैं आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर वो चीज़ आप भूल जाते हैं तो, और जैसे ही आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप चीज़ें नहीं भूलेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे। एक क्वेश्चन ओनली फॉर एक क्वेश्चन, उसके बाद आपको खुद करने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर डी में आपसे पूछा गया 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा, 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा, बहुपद तो सबके लिए समान ही होने हैं। यहाँ से आपको 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा का वैल्यू पूछा गया है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा होगा, जी बिल्कुल होगा। और यहाँ से अल्फा और अल्फा कैंसिल हो जाएंगे तो बचेंगे बीटा, और यहाँ से बीटा और बीटा कैंसिल हो जाएंगे तो बचेंगे अल्फा। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, अल्फा जोड़ बीटा, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा जोड़ बीटा बराबर आप सूत्र जानते हैं -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र जानते हैं c/a होता है। तो -b/a गुना a/c, ये a ऊपर चल जाएंगे, c नीचे आएंगे, तो a और a कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेंगे क्या भाई आपके -b/c, क्या बचेंगे -b/c। और यहाँ से क्या आप इसका वैल्यू नहीं ज्ञात कर सकते, कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए आपको b का वैल्यू c का वैल्यू मालूम होनी चाहिए। और हमने आपको अच्छी तरह से बताया b और c का वैल्यू कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो b का वैल्यू क्या होगा भाई, जो x का गुणक, तो x का गुणक कितना है यहाँ पे देखेंगे, नोटिस करेंगे 3 है, क्या है 3, तो b की जगह हम क्या पुट करेंगे 3।
उसके बाद सी का वैल्यू क्या होगा, जो कांस्टेंट टर्म मतलब अचर पद 6, और इसको काटेंगे तो हो जाएंगे माइनस का 1/2। यही आपके आंसर हो जाएंगे। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके बच गए हैं, उन क्वेश्चन को आपको खुद से करने हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम करेंगी, आप क्या करेंगे, अंडर 12th एकेडमी पटना यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, कमेंट में क्वेश्चंस नंबर आप क्या करेंगे, लिख के आप हमसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसमें आपको परेशानी हुई है, और उसका आपको क्या हो जाएगा, अगले दिन वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा हमारी टीम की तरफ से। अब हम लोग बढ़ेंगे टाइप 9 की तरफ। किसकी तरफ बढ़ेंगे, टाइप 9 की तरफ। और टाइप 8 के हम चार कितने क्वेश्चन कराए भाई, 4 क्वेश्चन, और उससे आगे आपको खुद से करने हैं क्वेश्चंस को। अब हम इसमें नहीं कराएंगे आपको कोई भी क्वेश्चंस, आप खुद करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमने आपको ये सभी टाइपें बता दी है। अब बढ़ते हैं टाइप 9 की तरफ। अब टाइप 9 में आपसे क्या कहा गया है उसको देखेंगे ध्यान से। जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। चलो भाई लग जाओ करने के लिए, क्वेश्चंस तैयार हो जाइए आप लोग, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चंस टाइप 9 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल रहा है, ध्यान से चीज़ों को देखेंगे ताकि चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में। तो सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें टाइप नंबर 9 की, तो क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। पी एक्स का वैल्यू आपको दिया गया है, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू मतलब शून्यकों का गुणनफल आपको दिया गया है, तो अल्फा का वैल्यू पूछा गया है। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे चुटकियों में करते हैं, उसके बाद आप आसानी से इन चीज़ों को क्या कर हल कर पाएंगे। सबसे पहले तो आप अगर हम क्वेश्चन नंबर ए की बात करें, किसकी बात करें, क्वेश्चन नंबर ए की, तो क्वेश्चन नंबर ए में क्या कहा गया है, तो इसमें दिया है क्या है, दिया है पी एक्स बराबर, दिया है पी एक्स बराबर, पी एक्स बराबर कितना दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस का कितना ए, यही दिया गया है जी, बिल्कुल यही दिया गया है। आप क्या यहाँ से ए बी सी का वैल्यू नहीं ज्ञात कर पाएंगे, तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि हमने आपको बताया है। तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वही किसका वैल्यू होंगे, ए का वैल्यू, जो x का गुणांक वही किसका वैल्यू, b का वैल्यू, और जो कांस्टेंट टर्म मतलब अचर पद वही किसका वैल्यू, c का वैल्यू, ठीक है। एक चीज और आपको क्वेश्चन में गिवन है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर 8 है, कितना है भाई 8 है। तो एक चीज यहाँ पे आप ध्यान में हमेशा रखेंगे, दो चीजें आपको यहाँ पे दी हुई रहेगी, कितना चीजें, दो चीजें। अगर यहाँ पे आप देखेंगे एक पी एक्स का वैल्यू है, तो एक अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल देके किसी मतलब यहाँ पे कुछ भी वैल्यू दे सकता है, यहाँ पे चाहे यहाँ पे, ठीक है। अगर अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है तो सी की जगह कुछ वैल्यू देके आपसे पूछ सकता है, मतलब अचर पद की जगह। तो आप इसमें करेंगे क्या, यहाँ पे जो आपको वैल्यू दी हुई रहती है अल्फा इंटू बीटा, तो वहां पे क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा तो आपको क्वेश्चन से ही 8 दिया गया है, कितना दिया गया 8, प्रश्न से ही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब प्रश्न से ही आपको 8 दिया गया है। तो क्या आप यहां से ए का वैल्यू नहीं निकाल सकते, आप कहेंगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखते जाइए। तो अल्फा इंटू बीटा होता है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपके भाई, सी बाय ए होते हैं, और इसके बराबर में 8 है। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सी और ए का वैल्यू पुट करना है। तो सी का वैल्यू कितना है भाई ए, तो सी के जगह ए हो जाएंगे, ए की जगह कितना हो जाएंगे भाई 1, क्योंकि ए का वैल्यू 1 निकाला है, बराबर में 8। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 8 गुना ये कितने हो जाएंगे 1, तो ए बराबर कितने वैल्यू आपके निकल के आएंगे 8। यही रहा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कितना इजी था।
लेकिन आप नहीं कर पाए, तो इससे दुखदाई बात क्या हो सकती है। कोशिश कीजिए अगले क्वेश्चंस को करने का। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चंस नंबर सेकेंड, मतलब टाइप 9 का जो सेकेंड क्वेश्चन है उसकी तरफ। यहीं पे हम आपको करके दिखाते हैं। क्वेश्चंस नंबर बी को देखिए हम लोग कैसे आसानी से करेंगे। दो क्वेश्चंस इसमें आपको हम सिर्फ कराएंगे, उसके बाद आपको खुद से करने हैं, क्योंकि इसमें मतलब दो ही टाइप के क्वेश्चन है, फिर उसमें दो क्वेश्चन हमने आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने के लिए दिए हैं। ठीक है, तो दो क्वेश्चंस कराएंगे आपको, दो क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं। प्रॉब्लम होगी तो टेंशन नहीं लेना है, आपको कॉमेंट करके पूछ लेना है। क्वेश्चन नंबर बी में, क्वेश्चन नंबर बी में क्या कहा गया है, पी एक्स का वैल्यू दिया गया। आपको पी एक्स का क्या किया गया है, वैल्यू दिया गया है। कितना दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का क्यू, यही दिया गया है। जी बिल्कुल, यही आपके क्वेश्चन में दिया गया है। अब यहाँ से आप ए का वैल्यू निकालेंगे, कितने हो जाएंगे, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी का वैल्यू क्या होंगे, जो एक्स का गुणांक माइनस 2, और जो कांस्टेंट टर्म होंगे वही किसका वैल्यू होंगे, सी का। एक चीज और आपके क्वेश्चन में दिया गया है, एक चीज और दिया गया। इस क्वेश्चन को अभी हमने आपको कराया, इस क्वेश्चन को अभी हम आपको नहीं कराएंगे। ठीक है, अभी हम इसमें क्वेश्चन नंबर सी कराएंगे। एक क्वेश्चन इस टाइप पे हमने आपको कराया है, तो अगला टाइप आपको खुद से करने हैं। अब हम क्या करेंगे, एक और टाइप इसमें जो है बढ़िया टाइप, उसको कराते हैं क्वेश्चन नंबर सी को। क्वेश्चन नंबर सी में देखिए पी एक्स का वैल्यू कितना दिया गया है, पी एक्स का वैल्यू दिया गया 3x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9, यही दिया गया है। जी, अब यहां से आप क्या करेंगे, ए का वैल्यू निकालेंगे, कितने हो जाएंगे, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक 3, बी का वैल्यू क्या होंगे, जो एक्स का गुणांक माइनस का के, और कांस्टेंट टर्म जो होंगे वही सी का वैल्यू, मतलब सी का वैल्यू 9। अब यहाँ से एक चीज और आपके क्वेश्चन में मेंशन किया गया, अल्फा जो बीटा बराबर 10 है। अल्फा मतलब शून्यकों का गुणनफल भी इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है, कितने हैं, 10 है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, अल्फा जोड़ बीटा बराबर फॉर्मूला यूज करेंगे। अल्फा जोड़ बीटा का वैल्यू तो क्वेश्चन से 10 दिया ही गया था, हमने आपको पहले ही कहा था यहाँ पे जो भी दिया रहेगा उसी का फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो अल्फा जोड़ बीटा बराबर होता है माइनस का बी बाय ए, माइनस का बी बाय ए बराबर 10। अब यहाँ से बी का वैल्यू हमने निकाला है माइनस का के, तो एक माइनस तो फॉर्मूला से, एक यहाँ से माइनस के, और ए का वैल्यू कितना निकाला है 3, और बराबर में 10। तो यहाँ से के का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। 10 गुना 3 करेंगे तो 30 आपके आंसर हो जाएंगे। बस यही रहा आपके क्वेश्चन का सही जवाब। तो उम्मीद करते हैं आप सबों को यहाँ तक मेरी क्लास आज की पसंद आई होगी। अब हम लोग बढ़ेंगे इससे आगे, क्या करेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे। इससे आगे रुक जा, रुक जा दिल दीवाने, पूछ जरा। अब हम लोग बढ़ेंगे टाइप नंबर 10। टाइप 10 आज आपकी द्विघात बहुपद की अंतिम क्लास होगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको त्रिघात बहुपद का थ्योरी बताएंगे। उसके बाद त्रिघात बहुपद पे जितने भी बेस्ट क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चन को आपके सामने लेकर आएंगे और उसको आप चुटकियों में बना देंगे। लेकिन उसके लिए आपको काम क्या करना पड़ेगा, थ्योरी क्लास जो हम पढ़ाएंगे उसको आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद कहीं भी कोई परेशानी आपको किसी भी क्वेश्चंस में नहीं होगी, ये मेरा गारंटी है। अब देखिए टाइप नंबर 10 में, बाप रे वाह वाह वाह, कुछ यहाँ पे गड़बड़ियां हुई है, लेकिन हम सुधार देते हैं। ये टाइप आप किए हुए हैं, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, इसको हम बाद में करवाते हैं। वैसे किए हुए हैं, पहले इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं, मिसलेनियस को बाद में उसको बता देंगे। चूंकि वो टाइप आप पहले से किए हुए हैं इसीलिए हमने वो टाइप को छोड़ दिया, लेकिन लास्ट में जरूर कराएंगे। उससे पहले इन सभी क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, बना लेंगे, ताकि आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर टाइम वेस्ट होगा तो नई चीज़ों में वेस्ट होगी तो अच्छी बात है, क्योंकि वो चीज़ हमने पढ़ लिया है, उसको थोड़ा सा हमने क्या क्या कैलकुलेटिव कर दिया है। ठीक है, इसीलिए हमने वहां पे वो क्वेश्चन बीच में डाल दिया था। लेकिन अभी जो हम करेंगे, कौन से टाइप को करेंगे, इसी टाइप को करेंगे, टाइप नंबर 11। मिसलेनियस टाइप का जो भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, जो भी आपके एग्जाम बोर्ड में पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को देखेंगे। फालतू चीज़ों पे टाइम बर्बाद नहीं करना है, जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको करने। 1 मिनट स्टॉप, चल भाई लग जा अपने सेंटर पे। अब देखिए टाइप 11। टाइप 11 में आपसे क्या पूछा गया, हम थोड़ा सा क्वेश्चंस को छोटा कर लेते हैं।
इसके लिए आप थोड़ी सी जिम्मेवारियां निभाएंगी तो ठीक रहेंगी। यहाँ मैं लगा देता हूँ इसको छोटा करके, ठीक है। रायन और राय, चलिए यहीं पे रहने देते, क्या दिक्कत है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, आराम से चीजों को समझेंगे, कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखिए टाइप नंबर 11, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं आपको। क्वेश्चन ये बोला गया है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है तथा अल्फा माइनस बीटा बराबर इतना है तो के का मान आपसे पूछा गया है। थोड़ा सा माथापच्ची वाला क्वेश्चन है, लेकिन ये इसमें भी आपको कहीं परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हम आपको उस टाइप से सवाल को हल करने की टेक्निक सिखाएंगे ताकि आपको कहीं भी परेशानी आगे नहीं होगी। यहाँ पे हम सॉल्व करवाते हैं आपको। सबसे पहले देखिए यदि अल्फा और बीटा, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद मतलब पी एक्स बराबर आपको कितना दिया गया है। सब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं। पी एक्स बराबर आपको दिया गया कितना भाई, आराम से चीजों को समझेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12, यही दिए गए हैं जी, बिल्कुल यही आपके पी एक्स बराबर दिए गए हैं। क्या आप यहां से ए का वैल्यू निकाल पाएंगे? जी बिल्कुल निकाल पाएंगे, क्यों नहीं निकालेंगे। जो एक्स स्क्वायर का गुणक वही ए का वैल्यू, जो एक्स का गुणक वही किसका वैल्यू, के का वैल्यू, और जो कांस्टेंट टर्म वही किसका वैल्यू, जो मतलब कांस्टेंट टर्म वही सी का वैल्यू। और एक चीज क्वेश्चन में आपके मेंशन किए गए हैं, क्या मेंशन किए गए हैं, अल्फा माइनस बीटा बराबर आपके 1 है, ये भी मेंशन किया गया है, ठीक है। तो अगर हम इस बहुपद में बात करें, क्या या आप यहां से अल्फा जोड़ बीटा का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। अल्फा जोड़ बीटा बराबर होते हैं सूत्र माइनस बी बाय ए, तो यहाँ से माइनस बी बाय ए करेंगे तो माइनस के, और बट्टे में ए की जगह क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। अब यहाँ से अल्फा जोड़ बीटा निकाल लिया, अल्फा माइनस बीटा निकाल लिया। आपसे पूछा गया है के का मान, कैसे निकालेंगे, दिमाग लगाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे काम ये करेंगे, अल्फा जोड़ बीटा का जो होल स्क्वायर होता है क्या होता है भाई, अल्फा जोड़ बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस में 4 अल्फा इंटू बीटा, यही होते हैं जी, बिल्कुल यही होते हैं। तो अल्फा जोड़ बीटा का वैल्यू कितना है, माइनस के, तो माइनस के का स्क्वायर होगा, जी बिल्कुल होगा। अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर फिर प्लस 4 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हम क्या नहीं निकाल सकते, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाय ए, क्या होता है, सी बाय ए, और माइनस के का स्क्वायर करेंगे तो कितने हो जाएंगे आपके, के स्क्वायर हो जाएंगे, और यहाँ से 1, उसके बाद प्लस 4 गुना सी बाय ए, सी बाय ए कितना होता है भाई 12, सी का वैल्यू है यहाँ से, और ए का वैल्यू 1 है, तो 12 इंटू 4 कितने हो जाएंगे 48, तो के स्क्वायर बराबर हो जाएंगे 48 प्लस 1 49, और के का वैल्यू यहाँ से कितने हो जाएंगे भाई, के का वैल्यू हो जाएंगे आपके, ये स्क्वायर में उधर जाएगा तो प्लस माइनस के साथ 2 चिन्ह में जाएंगी, मतलब रूट अंडर 49, तो के बराबर हो जाएगी प्लस माइनस का कितना 7। यही रहा आपके क्वेश्चन का आंसर। कितना इजी था, कुछ भी तो नहीं करना था, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था उसी पे ये क्या था, आधारित था। आगे के बाद आपको उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको काम ये करना है कि इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उसके बाद ही ये क्वेश्चन आपके माइंड में रहेगी। और मतलब इसको ऐसा नहीं कीजिए एक बार 2-3 बार प्रैक्टिस कर लिए तो ये हमारे दिमाग में रह ही जाएंगी, ये कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। इसके लिए आपको मतलब एक निश्चित टाइम अनुसार क्या करना है, इसको रिवाइज करना पड़ेगा, तभी आपके ये माइंड में रहेगी, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चंस नंबर 2 की तरफ, क्वेश्चंस नंबर 2 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चंस नंबर 2 में क्या कहा गया है, यदि क्वेश्चंस नंबर 2 में क्या कहा गया है, आराम से आप बनाइए, 2 मिनट लगेंगे या 1 मिनट लगेंगे, उससे कोई परेशानी नहीं होने वाली है। आपको सिर्फ बनाना है, क्या करना है, इसको बनाना है, हल करना है, जैसे भी कीजिए कोई क्वेश्चन को समझिए। यदि द्विघात बहुपद पी एक्स मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, मतलब पी एक्स का वैल्यू आपको दिया गया है, पी एक्स का वैल्यू क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का कितना के, यही दिया गया है जी बिल्कुल। के शून्यकों के वर्गों का योग 40 है, मतलब शून्यकों के वर्गों का योग, ये पॉइंट इसमें समझने वाला है कि 40 है।
कितना है 40 है। तो सबसे पहले आपको जो पी एक्स बराबर दिया गया इससे आप क्या क्या निकाल सकते हैं, पहले वो चीज़ आप यहाँ से निकाल लेंगे तो आपके लिए फायदा होगा। तो यहाँ से हम ए का वैल्यू निकाल सकते हैं जो एक्स स्क्वायर का गुणक, बी का वैल्यू निकाल सकते हैं जो एक्स का गुणक, और सी का वैल्यू जो कांस्टेंट टर्म, ये कर सकते हैं। एक काम हम लोग और कर सकते हैं, अल्फा जो बीटा भी यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, माइनस बी बाय ए होता है। क्या होता है, माइनस बी बाय ए। तो मतलब एक यहाँ से माइनस एक यहाँ से, और बट्टे में ए का वैल्यू एक, तो ये प्लस का 8 हो जाएंगे। और एक चीज और निकाल सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या, सी बाय ए होता है। तो यहाँ से के बाय कितने हो जाएंगे आपके एक, तो मतलब सी बाय ए मतलब के हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी हमने निकाल लिया, अल्फा जो बीटा का भी वैल्यू निकाल लिया। हमने क्यों निकाला, क्योंकि इसकी आवश्यकता आपको आगे पड़ेगी, इसलिए हमने ये वैल्यू आपके सामने निकाला है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में ये भी आपको कंडीशन क्वेश्चन पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दिया गया है कि जो अल्फा स्क्वायर मतलब शून्यकों के वर्गों का योग, तो शून्यक मतलब द्विघात बहुपद है तो इसके दो ही शून्यक होंगे, एक होंगे क्या आपके भाई अल्फा, एक होंगे बीटा। इसके वर्गों का योग पूछा है तो अल्फा का स्क्वायर प्लस में क्या करेंगे बीटा का स्क्वायर, अल्फा का स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर, और इसी का वैल्यू आपको क्वेश्चन से दिया गया है कितना 40। कितना दिया गया है 40। क्या आप यहां से इसका वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हैं, आप कहेंगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं वो भी आप देखते जाएं। अगर हम यहाँ पे बात करें, किसकी बात करें, आराम से चीजों को थोड़ा सा समझिए। अब यहां से देखेंगे आप क्या, एक सेकेंड, अब यहां से क्या होगा, यहां से हमने अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर ये क्वेश्चन में ही आपको दिया हुआ था। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा जो बीटा का वैल्यू हमने ज्ञात कर लिया है। अब यहां से क्या करेंगे, काम ये करना आपको, निकालना किसका वैल्यू है, के का वैल्यू निकालना। किसका वैल्यू निकालना है, के का वैल्यू निकालना है। ध्यान देंगे अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर बराबर फॉर्मूले क्या होते हैं उसका यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर बराबर फॉर्मूले आपके कितने क्या होते हैं, वो होते हैं आपके क्या, अल्फा जो बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा जो बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा। अब आपको काम क्या करना है, इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो आप क्या हो जाएंगे, क्वेश्चंस के आंसर आसानी से निकल जाएंगे। तो अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर का वैल्यू तो हमको क्वेश्चन से ही मालूम था कितना भाई 40। अब यहाँ से ये काम करना, अल्फा जो बीटा का वैल्यू हमने पहले ही निकाल लिया कितना 8, तो 8 का क्या हो जाएंगे यहाँ पे स्क्वायर, उसके बाद क्या हो जाएंगे 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा मतलब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू ही हमने निकाला है कितना भाई के। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको वैल्यू पुट करना है, क्या करना है वैल्यू पुट करना है, उसके बाद सॉल्व कर देना। तो 40 बराबर ये कितने हो जाएंगे आपके 64, अब माइनस में कितने हो जाएंगे, माइनस का 2 के, माइनस का कितना 2 के। और यहां से जब हम लोग इसको हल करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे आपके, माइनस का, इसको घटाएंगे यहां से कितने हो जाएंगे 4, उसके बाद 6 में से 4 जाएगा 2, माइनस का 24 बराबर माइनस का 2 के, यही होंगे। और यहाँ से ये और ये आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो के बराबर आपके कितने हो जाएंगे वैल्यू 24/2, 24/2, 24/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 12, यही आपके क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अभी तक समझ में आई होगी। देखिए एक बार हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं, उसके बाद कहीं भी कोई परेशानी नहीं। सबसे पहले तो देखिए आपको एक क्वेश्चन में दिया गया था बहुपद है एक एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, मतलब ये पी एक्स का वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन था। ठीक था, यहाँ तक प्रॉब्लम समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप क्या करें, एक चीज कर सकते हैं, एबीसी का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। हमने कहा था ये आपका अपना अधिकार है, अगर बहुपद आपको ज्ञात है तो एबीसी का वैल्यू निकालने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ए का वैल्यू भाई क्या होते हैं, जो एक्स स्क्वायर का गुणक, बी का वैल्यू क्या होते हैं, जो एक्स का गुणक, और सी का वैल्यू क्या होते हैं, जो कांस्टेंट टर्म या अचर पद होते हैं। अब यहाँ से अल्फा जो बीटा बराबर आपके क्या होते हैं माइनस बी बाय, तो इसको यहाँ से निकालेंगे तो 8 हो जाएंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर होते हैं सी बाय। और क्वेश्चन में एक चीज और आपको कंडीशन दी हुई थी, कंडीशन क्या दी हुई थी वो हम आपको बताते। क्वेश्चन में ये कहा गया था कि जो शून्यकों के वर्गों का जो योग है, शून्यकों के वर्गों का जो योग है वो आपको 40 दिया गया है। मतलब अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर का वैल्यू आपको क्वेश्चंस में 40 दिया गया था। तो अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर बराबर हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, अल्फा जो बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, यही जानते हैं जी बिल्कुल। और यहाँ से इसका वैल्यू पुट करेंगे 40, उसके बाद अल्फा जो बीटा होते हैं क्या, अल्फा जो बीटा का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल लिया तो हम फॉर्मूला का यूज यहाँ नहीं करेंगे, माइनस उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू हमने निकाला है भाई कितना के, तो यहाँ पे वैल्यू हमने क्या किया पुट कर दिया। उसके बाद ये 40 है,
ये कितना है 40, तो 40 बराबर 64 माइनस 2 के, इसको सॉल्व करेंगे तो के का वैल्यू क्या हो जाएंगे आपके 12। ठीक है, अब इसमें एक दो क्वेश्चंस और बातें उनको बचे हुए हैं, उन क्वेश्चंस को क्या कर लेते हैं। उसके बाद ये मतलब द्विघात बहुपद के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो आज आपके क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे त्रिघात बहुपद की तरफ। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें और दिया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम लोग कर लेंगे तो बेहतर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके व्यू से, मेरे व्यू से भी, और आपके एग्जाम के व्यू से भी, सबके व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को कर लेना है, क्या होगा हम लोग के लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया, क्वेश्चंस को आराम से समझेंगे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर सी में ये कहा गया, यदि बहुपद ए स्क्वायर प्लस 9 और उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 13 एक्स प्लस 6 का एक शून्यक दूसरे एक शून्यक का क्या है, व्युत्क्रम होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए भाई, व्युत्क्रम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, व्युत्क्रम है। तो यहाँ पे आपसे ए का वैल्यू पूछा जाएगा, किसका वैल्यू पूछा जाएगा, ए का वैल्यू। ठीक है, अब देखिए ये कॉन्सेप्ट हमने आपको नहीं बताया था, हमने कहा कि सोचा था कि अगर हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो वहाँ पे वो कॉन्सेप्ट बता देंगे, लेकिन अगर ये क्वेश्चंस यहाँ आ गए तो कॉन्सेप्ट हम आपको बता देते हैं। जैसे एक चीज तो आप लोग जानते हैं, पी एक्स जो होता है आपका, क्या होता है भाई, पी एक्स जो होता है द्विघात बहुपद, क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे हम आपको दो कंडीशन बताएंगे, वो कंडीशन क्या क्या बताएंगे, आराम से समझेंगे चीजों को। उसके बाद आपको इस टाइप की क्वेश्चंस में कहीं भी कहीं परेशानी नहीं होगी। एक सेकेंड रुक जाएंगे थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ पे देखिए हमने आपको क्या बताया था कि जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपके द्विघात बहुपद के स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं जी, बिल्कुल होते हैं। और जब भी मतलब इसके तो दो शून्यक होते हैं, इसमें ये तो आप सभी जानते हैं, अल्फा और बीटा इसके दो शून्यक होते हैं जी, बिल्कुल होते हैं। तो हम कहना क्या चाहते हैं आपसे, उस चीजों को आप क्या करेंगे, फोकस करेंगे। हम कहना ये चाहते हैं आपसे, क्या कहना चाहते हैं, तो अल्फा, ये जो आपके अल्फा है, क्या है ये अल्फा जो है, ये इसमें कंडीशन ये रहेगा कि जो इसके दो शून्यक होते हैं अल्फा, एक होते हैं बीटा। शून्यक जो है एक दूसरे का व्युत्क्रम है, मतलब अल्फा का जो भी वैल्यू होगा 1/बीटा के क्या होंगे, बराबर होंगे, या बीटा का जो भी वैल्यू होगा 1/अल्फा के बराबर होंगे। जब भी आपके ऐसे कंडीशन आएंगे तो आप क्या करेंगे, एक चीज ध्यान रखेंगे, और वो चीज क्या ध्यान रखेंगे, आराम से समझेंगे। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब भी शून्यक एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, तो उस कंडीशन में आपको ध्यान क्या रखना, उस कंडीशन में ए का जो वैल्यू होता है वो सी के बराबर होता है। ए का वैल्यू किसके बराबर होता है, सी के बराबर। सिर्फ इस चीजों को आप ध्यान में रखेंगे, क्या करेंगे, इन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। ए का जो वैल्यू होता है सी के बराबर होता है। उसी तरह एक पॉइंट इसमें और बनता है आपका, एक पॉइंट और क्या बनता है, आराम से समझिए। एक पॉइंट ये बनता है, जैसे क्या बनता है वो पॉइंट, ये आपके बहुपद हैं जी, बिल्कुल। इसके चिन्ह एक दूसरे के व्युत्क्रम है, लेकिन क्या है, परिमाण में क्या है, आपस में बराबर है। क्या है भाई, बराबर है। तो उस कंडीशन में आपके क्या होते हैं, b बराबर 0 होते हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे, क्या करेंगे, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। मतलब चिन्ह एक दूसरे का क्या होगा, विपरीत होगा। क्या होगा भाई, चिन्ह एक दूसरे का विपरीत होगा, लेकिन क्या होंगे, परिमाण जो होगा आपस में मतलब बराबर होगा। तो उस कंडीशन में आपके क्या होंगे, b बराबर 0 होंगे। क्या होंगे, 0 होंगे, b बराबर 0। और जब शून्यक एक दूसरे का व्युत्क्रम होगा तब क्या होते हैं आपके, a बराबर c होते हैं। इन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे, और इसी लॉजिक का यूज करके हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हल करेंगे। इसको अभी हम क्या करता हूं, मिटा देता हूं। अब इस क्वेश्चन को देखिए कैसे हम चुटकियों में हल करते हैं। क्वेश्चंस क्या है, ये बहुपद आपके हैं, क्या है भाई, बहुपद। तो देखिए बहुपद जो दिया गया है ना, तो इसको तो पहले लिख ही लीजिए। बहुपद ये है आपका ए स्क्वायर प्लस 9 प्लस 13x
प्लस 6a, ये आपका क्या है भाई, बहुपद है। अब यहाँ से क्या आप a का वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे? जी बिल्कुल निकाल पाएंगे। क्या होगा भाई, यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी है, तो एक्स स्क्वायर का गुना क्या क्या है, ए स्क्वायर प्लस 9, तो ए का वैल्यू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 9। उसके बाद जो x का गुणक वही b का वैल्यू, तो b का वैल्यू 13 हो जाएंगे। और जो कांस्टेंट टर्म है वही किसका वैल्यू होंगे भाई, c का, तो c का वैल्यू किसके बराबर हो जाएंगे, 6a के बराबर। अब यहाँ से क्या हमने बताया, जब भी शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे तो उस कंडीशन में a का वैल्यू c के बराबर होंगे। a का वैल्यू किसके बराबर होंगे भाई, c के बराबर होंगे। किसके बराबर होंगे, a का जो वैल्यू होते हैं वो c के बराबर होते हैं। और यहाँ से हमने a और c का वैल्यू ज्ञात कर लिया है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो a का वैल्यू कितना है, ए स्क्वायर प्लस 9, ए स्क्वायर प्लस 9, और सी का वैल्यू यहाँ कितना है भाई, 6 है। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ से आप इसको हल करेंगे, कैसे हल करेंगे आराम समझिए, ए स्क्वायर प्लस 9, ये प्लस 6 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएंगे। यहाँ से ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9a बराबर कितने हो जाएंगे, 0। यहाँ से इसको हल कर लेंगे तो हम इसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, 9 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक कीजिए, 9 को क्या करें, ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करें, जिसको जोड़ने पर क्या हो, 6a हो माइनस का, और जोड़ने या घटाने पर 6a हो, और गुना करने पर क्या हो, 9 हो। वो संख्या मेरा क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 3a, हाँ ठीक है, तो 3a माइनस 3a प्लस ये कितने हो जाएंगे, 9 बराबर 0। यहाँ से कितने हो जाएंगे, a इंटू ए माइनस 3, फिर यहाँ से माइनस को मान लेंगे माइनस 3, तो यहाँ से a माइनस क्या हो जाएंगे 3 बराबर 0 होंगे, बिल्कुल होंगे। अब यहाँ से क्या होगा भाई, a माइनस 3 बराबर 0 के, a माइनस किसके बराबर हो जाएंगे, 0 के। किसके बराबर हो जाएंगे, 0 के। ठीक है, एक चीज, हाँ ए सी के बराबर है। ठीक है ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या होता है, आपका आंसर a माइनस 3 बराबर 0 हो जाएंगे, तो a बराबर कितने हो जाएंगे, 3। उसी तरह यहाँ पे दोनों जगह तो यही आए हैं आपके वैल्यू, तो वहाँ पे भी अगर a माइनस 3 को हम 0 के बराबर करेंगे तो a बराबर आपके कितने हो जाएंगे, 3 ही होंगे। मतलब a का वैल्यू किसके बराबर आएंगे, 3 के बराबर आएंगे। एक बार क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, फिर से चेक कर लेंगे ताकि आगे कोई परेशानी उत्पन्न ना हो। तो यहाँ पे देखिए a का वैल्यू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 9, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस 9 a का वैल्यू। ठीक है, उसी तरह क्या करेंगे, b का वैल्यू निकालेंगे 13, और c का वैल्यू 6 है, c का वैल्यू क्या हो जाएंगे, 6 है। ठीक है यहाँ तक। अब हमने बताया था इस कंडीशन में आपके a का जो वैल्यू होते हैं c के बराबर होते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस 9, ए स्क्वायर प्लस 9 बराबर 6a है। जी बिल्कुल है। अब यहाँ से आप हल कर देंगे तो आपका आंसर आसानी से निकल जाएंगे। ठीक है, तो ए का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, ऑलरेडी 3 के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन तो बहुत है जी। ये रहा क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे। करो महारथियों, इन क्वेश्चंस को कैसे करते हो। अब देखिए क्वेश्चंस नंबर 4 में कुछ भी नहीं था, एक छोटी सी काम करनी थी। ये क्वेश्चन हमने आपको पहले ही करा दिया है, तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाएंगे। बोला गया है यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर माइनस इतना के शून्यकों का गुणनफल 4 है तो ए का मान ज्ञात करें। तो पी एक्स का वैल्यू तो आपको क्वेश्चन में दिया ही गया है भाई, कितना दिया गया है, ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस कितना 6। और यहाँ से आप ए बी सी का वैल्यू निकाल लेंगे तो फायदा आपके लिए ही होगा। तो ए का वैल्यू ए के बराबर ही होने हैं, उसके बाद बी का वैल्यू माइनस 6 के बराबर, और सी का वैल्यू माइनस 6 के बराबर। अब यहाँ से एक चीज और क्वेश्चन में दिया गया, शून्यकों का गुणनफल, मतलब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ से ए का वैल्यू पूछा है, क्या आप नहीं कर सकते। हमने क्या कहा था, जो यहाँ पे जिसका वैल्यू दिया रहेगा उसी का फॉर्मूला यूज करेंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर आपको 4 दिया गया है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला आपके क्या होते हैं, सी बाय ए बराबर में हो जाएंगे कितने, 4। तो सी बाय ए, तो सी का वैल्यू कितना है, माइनस का 6। उसके बाद ए का वैल्यू क्या है भाई, ए ही है,
बराबर में कितने हो जाएंगे 4, तो ए बराबर कितने हो जाएंगे आपके माइनस का 24, माइनस का कितने हो जाएंगे 24, यही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आपको स्पेस की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हम क्या करते हैं उसको मिटा देते हैं। इसको देखिए कैसे करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही मजा आएगा आपको इस क्वेश्चन को करने में। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में ये बोला गया है यदि x प्लस ए बहुपद इतना का एक गुणनखंड है, कहने का सेंस समझिएगा। बोल रहा है x प्लस ए जो है, मतलब ये x प्लस ए जो है ये बहुपद का गुणनखंड है, तो इसको हम 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू भाई किसके बराबर आएगा, -a के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, -a के बराबर आएगा। अब आप काम क्या करेंगे, काम ये करेंगे जो भी px आपको दिया गया है, क्या दिया गया है भाई 2x² प्लस 2ax, उसके बाद प्लस 5x और प्लस में 10। इसका चूंकि एक क्या है ये गुणनखंड है, तो ये भी एक किसके बराबर होंगे 0 के बराबर होंगे। तो अब यहाँ से आप क्या करेंगे, x का वैल्यू इसमें पुट करेंगे। x का वैल्यू हमने कितना निकाला भाई माइनस का a, तो माइनस a का यहाँ क्या हो जाएगा a², फिर प्लस 2 गुना a गुना, उसके बाद x का वैल्यू -a, तो यहाँ पे -a पुट करेंगे, फिर प्लस 5 गुना -a, यहाँ पे भी a पुट करेंगे x की जगह, क्योंकि हमने x का वैल्यू निकाल चुके हैं ऑलरेडी। अब यहाँ से क्या करेंगे आप, यहाँ से आपके हो जाएंगे 2a², कहेंगे कैसे, -a का स्क्वायर a² ही होता है, फिर प्लस, यहाँ से प्लस नहीं होगा माइनस होगा, क्या होगा यहाँ पे माइनस, तो माइनस हो जाएगा, तो ये कितने हो जाएंगे भाई माइनस का 2a², कितने हो जाएंगे माइनस का 2a², और प्लस होगा, सॉरी माइनस होगा, प्लस नहीं होनी है, यहाँ से कितने हो जाएंगे आपके -5a प्लस 10 बराबर 0 होंगे, जी बिल्कुल होंगे। अब यहाँ से एक चीज आप नोटिस करेंगे, और वो चीज आप क्या नोटिस करेंगे, देखिए ये और ये आपके कट जाए, क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, और ऑलरेडी ये 0 के बराबर ही होना है, तो यहाँ से हो जाएंगे आपके -5a प्लस 10 बराबर कितने 0, कितने हो जाएंगे 0, यहाँ से कितने हो जाएंगे -5a बराबर माइनस का 10, तो यहाँ से ये कट जाएंगे, तो a का वैल्यू किसके बराबर हो जाएंगे 2 के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब बढ़ेंगे हम लोग आगे, आगे कौन से क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, एक क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं, इस क्वेश्चन को आपको क्या करना होमवर्क में करना है, सेम टू यू क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, इससे पहले इसको आपको खुद से करने हैं, ठीक है। एक टाइप हमने छोड़ा था आपके लिए, लेकिन वो टाइप भी हमने आपको क्या किए थे पिछले क्लास में ही करा दिए थे, फिर भी एक क्वेश्चन आपको उसमें से हम बता देते हैं, और यहाँ पे मतलब सभी क्वेश्चंस करा दिए हैं, इस क्वेश्चन को अपने से करना है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन चूंकि ऑलरेडी हम करा चुके हैं, तो आपको खुद से करने हैं। कौन सा टाइप था, टाइप आपका कौन सा था, ये वाला टाइप बता देते हैं, उसके बाद आपको खुद से करने हैं। एक क्वेश्चन बता देते हैं, उसके बाद खुद कर लेंगे, बस कहानी खत्म है। उसके बाद द्विघात बहुपद का सभी टाइप के क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी, सिर्फ चीज़ों को क्या करनी है प्रैक्टिस करनी है, क्या करनी है प्रैक्टिस। इसको देखिए आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, चूंकि इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको पहले भी करा दिए हैं। तो आपको काम यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ हमने क्या किया है वैल्यू थोड़ा सा डिफिकल्ट लिया है, ताकि आपको सोल्यूशन करने में क्या हो, मतलब सोल्यूशन करने में क्या हो थोड़ा सा क्या हो तकलीफ हो, इसीलिए हमने ये बड़ी वैल्यू ली है। लेकिन इसको भी आप आसानी से कर पाएंगे, कैसे देखिए क्वेश्चन हम आपको कराते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको आप क्या करेंगे काट देंगे, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन में कोई भी मिसप्रिंट नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। क्वेश्चन आपसे ये कहा गया है कि जो यदि मतलब मान के चलिए किसी बहुपद, कोई बहुपद ज्ञात करना हमको, कोई भी बहुपद हो जिसके दो शून्यक होंगे, ऑलरेडी द्विघात बहुपद ही होंगे, त्रिघात बहुपद कभी हो नहीं सकते। यहाँ पे देखते हैं क्या सब लिखा गया CGQN, इस सब से कुछ लेना देना है नहीं, ये सब फालतू लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस सब से आपको कुछ लेना देना नहीं। क्वेश्चन आपको क्या लिखना है, उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यक क्रमशः दिए गए, मतलब शून्यक क्रमशः आपको दिया गया है, द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे लेट कर लेंगे,
क्या करेंगे, लेट, माना कि अल्फा बराबर, माना कि अल्फा बराबर, पहले को क्या मानेंगे, अल्फा, अल्फा बराबर क्या मानेंगे 3 + √7, और बीटा बराबर हो जाएंगे आपके 3 माइनस कितने, √7। बस कहानी खत्म। उसके बाद आपको अल्फा जोड़ बीटा का वैल्यू निकालना है। तो अल्फा जोड़ बीटा नहीं निकाल सकते, जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। 3 + √7, उसके बाद फिर प्लस 3 माइनस √7, यहाँ से ये कितने हो जाएंगे, 3 3 6, और ये तो ये कट ही जाएंगे, चूंकि प्लस माइनस कट जाने हैं तो 6 निकल के आए। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हो जाएगा कितना भाई, अल्फा का वैल्यू कितना माने हैं, 3 + √7, 3 + √7, और इसका वैल्यू हम क्या माने हैं, 3 माइनस √7। बस वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से ये वैल्यू आपको पता चल जाएगी। ये a + b इंटू ए माइनस पे नहीं जाएगा क्या, तो एक का स्क्वायर हो जाएगा, a + b इंटू ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला क्या होते हैं, a² - b²। तो a² - b² कर देंगे तो यहाँ से कितने हो जाएंगे आपके 7, सॉरी 2 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 2। अब चूंकि हम लोग अल्फा जोड़ बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू ज्ञात कर लिए हैं, तो px द्विघात बहुपद को हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, px बराबर आपका फॉर्मूला होता है x² - अल्फा जोड़ बीटा इंटू x + अल्फा इंटू बीटा। यही आपके होते हैं फॉर्मूले, जी बिल्कुल यही होते हैं। अब यहाँ से x² वैल्यू पुट कर दीजिए, अल्फा जोड़ बीटा का वैल्यू कितना निकाला आपने, 6, तो यहाँ पे 6, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 2। अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो x² हो जाएंगे माइनस का 6x + 2। बस यही आपका हो जाएगा क्या, द्विघात बहुपद, जो आपको क्वेश्चंस में पूछा गया था। तो आज आपकी द्विघात बहुपद की सभी टाइप के क्वेश्चंस खत्म होती है यहीं पे। और अब ऑब्जेक्टिव टाइप की क्लास एक दिन हम विशेष करके लेंगे, जिसमें द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद का कंबाइंड क्लास चलेगा, और उसमें एक्स्ट्रा क्लासें भी रहेगी, ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी रहेंगी। द्विघात त्रिघात बहुपद को छोड़कर और भी क्वेश्चंस उसमें रहेगी, लेकिन वो बहुपद से ही रिलेटेड क्वेश्चन आपकी रहेगी, जो कि हम आपको ऑब्जेक्टिव में कराएंगे। ऑब्जेक्टिव में मतलब कौन सा अप्रोच अपनाना है वो भी हम आपको वही बताएंगे जब हम आपको ऑब्जेक्टिव की क्लास कराएंगे। लेकिन आज की जो क्लास होती है आपकी द्विघात बहुपद की सारी टाइप की क्वेश्चंस यहाँ पे खत्म होती है। कल से हम लोग पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद के बारे में, त्रिघात बहुपद क्या होते हैं, उसके कितने शून्यक होते हैं, उन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। कल आपकी त्रिघात बहुपद की थ्योरी की क्लास होगी और बाद में उसके क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी ये कंटेंट आपको अच्छी लगी, क्लास आपको अच्छी लगी, तो हमारे वीडियो को क्या करेंगे, मतलब हमारा जो यूट्यूब चैनल है अंडर 12th एकेडमी पटना, उसको क्या करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और उसके बाद आपको कहीं भी अगर आज की क्लास में आपको प्रॉब्लम हुई है, तो हमने पहले ही आपको बताया है कि क्या करना है आपको कमेंट में, मतलब जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगी, कमेंट में क्या करना है आपको क्वेश्चन नंबर लिख देने हैं, जो भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम की है। हम काम क्या करेंगे, अगले दिन या 2-3 दिन बाद हम क्या करेंगे, उसका वीडियो सॉल्यूशन आपके यूट्यूब चैनल अंडर 12th एकेडमी पटना पे क्या करेंगे, प्रोवाइड करा देंगे, ताकि आपको कहीं भी कोई परेशानी किसी भी क्वेश्चन में नहीं हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने आपके द्विघात बहुपद के कोई टाइप छोड़े हैं, तो उस टाइप को आप क्या करें, हमारे कमेंट बॉक्स में क्या करें, लिख के जरूर भेजें। अगर छूट गई होगी बाय मिस्टेक, वैसे तो नहीं छूटना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि हमने सभी टाइपें करा दी है। अगर बाय मिस्टेक अगर आपको लगता है कि द्विघात बहुपद के कुछ क्वेश्चंस के टाइप आपके छूट गए हैं, तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें, ताकि हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को कराने का काम करेंगे। लेकिन 100% तो नहीं कर सकते, 99% गारंटी है कि कोई भी टाइप नहीं छूटा है आपका द्विघात बहुपद का, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ मंगलमय।